हर हर महादेव। दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पतन का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? वो कौन सा अदृश्य द्वार है जो किसी व्यक्ति को उसके धर्म से, उसके परिवार से, उसके अपने ही पवित्र चरित्र से दूर ले जाता है? सदियों से समाज में स्त्री चरित्र को लेकर कई प्रश्न उठे हैं। नारी शक्ति, ममता और पवित्रता की प्रतीक है, तो फिर क्यों कुछ स्त्रियां अनजाने में ऐसे मार्ग पर चल पड़ती हैं जो उन्हें चरित्रहीनता की ओर ले जाता है? तो आज हम आपको सीधे कैलाश पर्वत पर ले चलेंगे, जहां सृष्टि के आदि गुरु महादेव शिव अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती के एक अत्यंत गहन प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा था, हे स्वामी, वो कौन से दो आदतें हैं, वो कौन से दो द्वार हैं जिनसे गुजरकर किसी भी स्त्री का चरित्र कलंकित हो सकता है? महादेव ने जो उत्तर दिया वो केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाई जिसमें उन्होंने दो ऐसे खतरनाक मानसिक रोगों का वर्णन किया जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देते हैं। तो आज हम उसी युगों युगों के सवालों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि किन आदतों की वजह से स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, शिव महापुराण में साफ साफ कहा गया है, जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है उसे नरक में यमराज खूब यातनाएं देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए भगवान शिव माता पार्वती का नाम लेकर ये पावन कथा आरंभ करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव एक बागाम्बर पर बैठे हैं। आंखें बंद हैं, पास ही माता पार्वती बैठी हैं। मंद मंद हवा चल रही है, आसपास बर्फीली चोटियां हैं। तभी विनम्र स्वर में माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आज मेरा मन एक गहन प्रश्न पर अटक गया है। शिव आंखें खोलते हुए मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, कहो गौरी, तुम्हारे मन में भला ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जो तुम्हें इतना विचलित कर रही है? प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, संसार के रचयिता हैं। मेरा प्रश्न है, इस संसार में नारी को शक्ति, ममता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, परंतु समाज में अक्सर ये चर्चा होती है कि कौन सी स्त्री चरित्रहीन हो सकती है। उन नारियों की पहचान क्या है जिनकी जीवन शैली या आदतें उन्हें इस मार्ग पर ले जाती हैं? क्या आप मुझे उन लक्षणों के विषय में कोई ऐसी कथा या दृष्टांत सुना सकते हैं जिससे मैं ये जान सकूं? शिवजी कहते हैं, प्रिय, तुम्हारा प्रश्न अति गूढ़ और संवेदनशील है। चरित्र केवल स्त्री या पुरुष का नहीं होता, ये तो हर मनुष्य की आत्मा का सार है। परंतु चूंकि तुमने पूछा है, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में उन दो आदतों, दो द्वार का वर्णन होगा जो किसी भी मनुष्य, विशेषकर नारी को पतन की ओर ले जा सकते हैं। शिव आगे कहते हैं, सुनो गौरी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी थी जिसका नाम था धर्मपंथ। इस नगरी के बीचों बीच एक और छोटी नगरी थी जिसे लोग द्विमुखी कहते थे। इस नगरी में रहने वाली नारियां अत्यंत रूपवान थीं, परंतु वे एक अजीबोगरीब नियम का पालन करती थीं। पार्वती, कौन सा नियम प्रभु? शिवजी, उस नगरी में दो देवियां थीं जो सभी स्त्रियों पर शासन करती थीं। पहली देवी का नाम था वासना देवी और दूसरी का नाम था लालसा देवी। वासना देवी का प्रभाव उन स्त्रियों पर था जो भोग विलास और इंद्रियों के क्षणिक सुख में लीन रहती थीं, जो हर पल अपने श्रृंगार और दिखावे में व्यस्त हैं, दूसरों को नीचा दिखाती है और सिर्फ अपने सुख की चिंता करती है। आगे शिवजी कहते हैं, पहला द्वार है अति आत्ममुग्धता और क्षणिक सुख की लालसा। जिस स्त्री के मन में अपने रूप, धन या किसी भी वस्तु का अत्यधिक अहंकार घर कर जाता है और जो अपनी वासनाओं की पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेती है, वो अपने पति, परिवार और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। ऐसी स्त्री की दृष्टि में संयम का कोई स्थान नहीं रहता। वो अपने चरित्र को केवल बाहरी आभूषणों से परिभाषित करने लगती है। पार्वती चिंतित होकर कहती हैं, ये तो घोर आसक्ति है प्रभु। शिव आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब सुनो लालसा देवी का प्रभाव। ये देवी दूसरा द्वार थी, जो हर पल दूसरों की चीजों को देखती है, षड्यंत्र रचती है और हमेशा दूसरों की संपत्ति या प्रतिष्ठा छीनने की योजना बनाती है। ये दूसरा द्वार है। दूसरा द्वार है असंतोष और पर निंदा।
द्विमुखी नगरी की वो स्त्रियां जो हर समय दूसरों की संपत्ति, पति या सौभाग्य को देखकर जलती रहती थीं और जिनका मन कभी तृप्त नहीं होता था, वे लालसा देवी के जाल में फंस गईं। ऐसी स्त्री अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि केवल लालच के कारण अनैतिक व्यवहार करती है। वो झूठ का सहारा लेती है, दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालती है, निंदा करती है ताकि वो उनसे बेहतर दिख सके। उसका मन ईर्ष्या से भर जाता है। शिव आगे कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के प्रेम और अपनी परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होती, जो हमेशा अधिक धन, अधिक प्रशंसा या किसी और के आकर्षण की तलाश में भटकती है, वो अपने जीवन को अस्थिरता के कुएं में धकेल देती है। ये असंतोष ही उसे अन्याय और चारित्रिक कमजोरी की ओर ले जाता है। अब शिवजी माँ पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें किसी स्त्री विशेष की पहचान नहीं बताई। मैंने तुम्हें वे 2 आदतें बताई हैं जो पतन के 2 मुख्य द्वार हैं। पहला द्वार, जब किसी भी मनुष्य में अत्यधिक स्वार्थ और क्षणिक भोग की लिप्सा बढ़ जाती है। दूसरा द्वार, जब मन असंतोष और निरंतर ईर्ष्या से भर जाता है और वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ या छल का सहारा लेता है। ये दोनों आदतें केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष को भी चरित्रहीन बना सकती हैं। जो स्त्री इन दोनों द्वारों से दूर रहती है, जो अपने कर्तव्यों, संतोष और संयम में लीन रहती है, वही संसार में पवित्र और पूजनीय होती है। पार्वती माता हाथ जोड़कर कहती है, हे नाथ, आपने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। आपने सत्य का मार्ग दिखाया कि चरित्र का पतन बाहरी सुंदरता या धन से नहीं, बल्कि मन के अहंकार और लालच से होता है। यही सनातन सत्य है गौरी। चरित्र एक आभूषण नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकाश है। पार्वती कहती है, इस अमूल्य ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। अब मैं इस कथा को संसार के कल्याण हेतु आगे बढ़ाऊंगी। और इस प्रकार शिवजी ने वो 2 आदतों के बारे में बताया जिसकी वजह से सिर्फ स्त्री ही नहीं, हर मनुष्य चरित्रहीन बन जाता है। तो आपको ये शिवजी की कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव, जय माँ गौरी।